आज पुजारली पंचायत में जो परवाणु से लेकर के ढली तक जो 4 लेन बन रही है, उसका जो अंतिम चरण कैथली घाट से शकराला और शकराला से जो ढली तक है, तो उस 4 लेन की वजह से जितना भी मक था, वो यहाँ पर जो 2 नाले हैं, एक अश्विनी खड्ड और दूसरा शामली खड्ड, उसके अंदर सारा मक फेंका जा रहा है। और जो डीपीआर भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एफसीए से अप्रूव्ड थी, उन दोनों डंपिंग साइट को कई कारणों से यूज नहीं किया जा रहा है। या नालों में सीधा ही सारा मक डाला जा रहा है, या कुछ प्राइवेट साइट्स को लेकर जिसे विकसित नहीं किया गया और सारे का सारा मलबा इस समय नाले में आ गया है। इस समय हम दोगड़ा पुल क्यार के पास हैं, जहां पर कम से कम 7-8 परिवार यहाँ पर रहते हैं। उनके यहाँ पर पशु रहते हैं, उनकी खेती है जिसके अंदर उनकी फसल उगी थी। पिछली 2 रात में जो वर्षा हुई, कल रात में ये बहुत बड़ा जो पोर्शन था, कम से कम 15-16 बीघा की जो इन लोगों की जमीन थी, इस समय वो मिट्टी और मलबे के द्वारा दब गई है। और उसमें जो ज्यादा मलबा है, जो नई से और पुजारली की तरफ को इस समय ब्रिज लग रहा है, उसकी वजह से जो मलबा निकल रहा है। और जो 4 लेन शिमला ग्रामीण में अनंतपुर पंचायत में और कोट पंचायत वाला एरिया है, वो भी सारा मक इसी नाले के अंदर आ रहा है। और उसकी वजह से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ये पूरी रात कल भी नहीं सोए और आज भी नहीं खतरा है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान है, अगले दिन जो एक येलो अलर्ट उन्होंने कहा है। और अपने पशुओं को तो इन्होंने अभी गांव में शिफ्ट किया है, जिसके लिए कोई भी अभी अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। और ये खुद भी बैठ करके पूरी रात को यहाँ पर अभी बैठेंगे। अभी आज सुबह से लेके जो किसान सभा के माध्यम से और पंचायत यहाँ की जो थी, उन लोगों के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर निरंतरता में जो धरना लगा था। अभी एसडीएम और उनके साथ जो प्रशासन है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो ऑफिसर थे, उन लोगों के आश्वासन के ऊपर धरने को टेम्परेरली सस्पेंड किया है, इसको खत्म नहीं किया है। और इस आश्वासन के साथ कि जिस समय तक डंपिंग साइट्स जो डेजिग्नेटेड है वो शुरू नहीं होगी, उस समय तक अगर कोई कटिंग होगी, उसका कोई भी मलबा नीचे प्राइवेट में या अदरवाइज घासनियों में या इसमें नाले के अंदर नहीं फेंका जाएगा। तुरंत उसी समय दोबारा से काम को बंद करवाया जाएगा। एक इस बात के ऊपर ये आश्वस्त करवाया है अभी जो एसडीएम महोदय यहाँ पर आए थे। उसके अलावा जितनी भी यहाँ डैमेजेस हुई है, उन्होंने अपने विभाग को ये डायरेक्शन दी है कि इसकी असेसमेंट की जाए और इसकी रिपोर्ट जो डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में ग्रीवेंसेस कमेटी होती है, जो आरओडब्ल्यू से बाहर का एरिया जहां पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके लिए रिकमेंड करने के लिए मैडम ने कहा है कि अपनी विजिट के आधार पर उसको वो रिकमेंड करेगी। ये सेकंड है। तीसरा, अब ये सुझाव दिया गया है कि कम से कम जो यहाँ पर घर हैं, जिनको घर गिरने का खतरा है, कि वहां पर तुरंत वहां पर एक वॉल लगनी चाहिए, रिटेनिंग वॉल या आरसीसी वॉल लगनी चाहिए। तो इन 3 चीजों के आश्वासन के आधार पर टेम्परेरली इसे सस्पेंड किया जाया है। आगे इसे देखा जाएगा कि इसे कैसे कार्यान्वयन किया जा रहा है। नहीं तो सब लोगों ने आज यहाँ पर यह तय किया है और पंचायत के माध्यम से भी कि इस काम को यहाँ पर रुकवा दिया जाएगा। और एसपी सिंगला उस समय तक काम नहीं कर पाएगी ये कंपनी, जिस समय तक वो एक साइंटिफिक डीपीआर में जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार अगर काम नहीं करेंगे। यही है। तो यही है। इसी के साथ आज ये जो धरना है, अभी ये सस्पेंड हुआ है। धन्यवाद।